Hello everyone, welcome to Anjali Simplify Commerce channel. So let's start today second question of CBSE and HBSE book. First question we have already done, so let's start again. Second question, I am reading the explanation of second question. Greece and Satish are partner in a firm. Greece and Satish partner है firm में. Their capital on 1st April 2021 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को 5,60,000 है और 4,75,000. On August 1st 2021 they decided that their capital should be 5 lakh each. उन्होंने 1 अगस्त 2021 को डिसाइड किया कि उन दोनों की कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए. द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश. जो भी नेसेसरी ज़रूरत की एडजस्टमेंट होंगी कैपिटल्स में, या तो वो इंट्रोड्यूस करके कैपिटल को लाई जाए, इंट्रोड्यूस से होगा, या विड्रॉइंग कैश यानी कैश को विड्रॉ कर लिया जाएगा या कैश को लेकर आया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2022. तो लास्ट में हमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 31st March 2022 को. सो नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टोटल कैपिटल ऑफ गिरीश एंड सतीश ऑन 1st April 2023 इज इक्वल टू 5,60,000 प्लस 4,75,000 इज इक्वल टू, दोनों का ऐड किया, देन आई गॉट 10,35,000. ओके. अब कैपिटल ऑन अगस्त 1st 2023 जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए ऑन 1st August 2021 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच. यानी 1st August 2023 को उन दोनों की कैपिटल 5 लाख ईच होनी चाहिए. तो कैलकुलेशन, सो स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्टली आई हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन गिरीश फ्रॉम 1st April 2023 टू 31st July 2023. अब देखो 1st अप्रैल से 31st जुलाई तक उनकी कैपिटल कितनी थी? 5,60,000. तो मंथ काउंट कर लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स. तो मैंने क्या किया यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 5,60,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12. 4 मंथ्स था ना, इसलिए 4/12 किया. देन 20 से 20 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4. देन आई गोट कैंसिल करके इसको 11,200. अब मुझे गिरीश की कैपिटल निकालनी है नेक्स्ट मंथ से, फ्रॉम 1st August 2023 टू 31st March 2024. उसने बोला था 1st अगस्त से उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख ईच. यानी पहले कितनी थी मेरी कैपिटल? 5,60,000. अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई 1st अगस्त से? 5 लाख. तो जितना मेरा यानी 60,000 विड्रॉ कर लिया गया है पैसा. जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, मान लीजिए मैंने 1 लाख सबमिट कराया, जब डिपॉजिट कराया बैंक में, और उसमें से मैंने 50,000 विड्रॉ कर लिया है. जो बैंक में पैसा बच जाता है तो उसी पे इंटरेस्ट देना होता है ना. इन द सेम वे में 5,60,000 पे हमने पहले दिया 4 मंथ्स का, फिर हमने 60,000 विड्रॉ कर लिया, तो बैंक में बैलेंस कितना बचा? एग्जिस्टिंग 5 लाख. 5 लाख पे कितना मंथ से इंटरेस्ट दूंगी? 8/12 से, क्योंकि चेंज कितना हो रहा है 1st अगस्त से. अगस्त काउंट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. ओके, टोटल 8 मंथ्स काउंट हो गए. और रेट दिया ही हुआ है, आज यू नो वेरी वेल, 6/100. देन 20 से 20 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4 जा 8. देन आई गोट 20,000. ओके. देन द टोटल कैपिटल ऑफ गिरीश 11,200 आया हमारा 1st अप्रैल टू 31st जुलाई तक. देन 1st अगस्त 2023 टू 31st मार्च 2024 तक 20,000. देन टोटल कैपिटल हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देन आई गोट 31,200. सो दिस इज़ द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 31,200. नाउ लेट्स कम टू द Satish
एंड सो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 37 पे, वही सेम वे में जैसे हमने ग्रीस की निकाली थी ऐसे ही हम इसकी निकालेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 31 जुलाई 2023 कितना आया, कितने है क्वेश्चन में गिवन है 4,75,000। 4,75,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, वही 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने मंथ्स बनेंगे, 4 मंथ्स बनेंगे। तो 4/12 किया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 2, तो कैंसिल किया मैंने। तो देन सिंप्लीफिकेशन से मुझे मैंने क्या मिला 9,500। इन द सेम वे में फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च 2024, तो उसने क्या बोला है उनकी 1 अगस्त को कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख ईच। तो यहाँ पे क्या है 5 लाख ईच। इट मीन्स पहले हमारी कितनी थी 31 जुलाई तक 4,75,000, अब कितनी हो गई 5 लाख, यानी 25,000 और उसने बैंक में ऐड किया है, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई 5 लाख। उस पर कितना कैपिटल इंटरेस्ट लगेगा 6/100 इंटू 8/12 कट किया मैंने, देन आई गोट 20,000। ठीक है, समझ आया आपको। पहले बैंक में बैलेंस कितना था मेरा 4,75,000 था, या बिजनेस के पास था। तो अब 1 अगस्त को उसने क्या किया 5 लाख ईच होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, यानी कि सतीश जो है 25,000 और लेके आया। जैसे हम क्या मान लीजिए मेरा बैंक में बैलेंस है 1 लाख, ठीक है, और मैंने उसमें 50,000 और बैंक में जमा कर दिया अगस्त में, तो द टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1,50,000। तो 1,50,000 पे टोटल इंटरेस्ट लगेगा ना, ठीक है। तो ये आया 20,000 एंड दोनों को ऐड किया मैंने, देन आई गो 29,500। दैट्स इट फॉर टुडे, hope you will understand this. Thanks for watching. Please support this channel, keep tuning, keep growing.